नाजरीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और शाम के 7 बजने जा रहे हैं। ये वक्त होता है अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको जोड़ने का। आइए आगाज करते हैं कश्मीर एक्सप्रेस का हेडलाइन से। श्रीनगर के छत्ता बल में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के दौरान 3 मिलिटेंटों को ढेर किया। एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक अफसर और 2 जवान जख्मी। स्पेशल पुलिस ऑफिसर शौकत अहमद डार का गोली मारकर कत्ल। नामालूम बंदूक बरदारों ने मारी गोली। खबरों के मुताबिक सुबह 9:30 बजे करीब की गई फायरिंग। बांदीपुरा में भी 2 शहरियों को गोली मारकर हलाक किया गया। पीएचई के वजीर श्यामलाल चौधरी को एकता मंच की नाराजगी का सामना। लोगों ने सख्त सिक्योरिटी के बीच गुजर रहे काफिले को रोकने की कोशिश की। कठुआ रेप मामले को लेकर लोगों में गुस्सा। शदीद मुश्किलात के बाद लोगों को काबू किया गया। कठुआ मामले में एक नया तनाजा। मोनिका अरोड़ा नामी वकील क्राइम ब्रांच की जांच पर उठा रही है सवाल। बीजेपी ने अपने होम पेज पर इस वीडियो को किया शेयर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। और डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार। हादसे में एक कैमरामैन की मौत और 5 अफसरान जख्मी। प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहा था काफिला। जम्मू के गंगयाल में पेश आया हादसा। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर छत्ता बल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। ऑपरेशन के दौरान 3 मिलिटेंट को हलाक कर दिया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सुबह 4 बजे के करीब यह ऑपरेशन शुरू हुआ। 8 घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान हिफाजती दस्तों ने 3 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया। मुहिम में सीआरपीएफ का एक अफसर और 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन के खात्मे के बाद जाए वकू से 3 AK-47 और बड़ी मिकदार में गोला बारूद बरामद किया गया है। ऑपरेशन की खास बात यह रही कि इस दौरान न तो किसी शहरी को गंजन पहुंची और न ही किसी इमारत को नुकसान पहुंचा। सीधा टारगेट मिलिटेंट थे। किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है, बल्कि मिलिटेंटों को ढेर कर दिया गया। रिपीटेड अटेम्प्ट हुआ था टू मेक द मिलिटेंट सरेंडर। तो अभी तक इनका आइडेंटिटी अभी तक हमें पता नहीं है, पर 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और कोई कोलैटरल डैमेज जैसे बिल्डिंग या नियर बाय बिल्डिंग कहीं पे कोई डैमेज नहीं है। सीआरपीएफ के 3 ऑफिसर्स जो हैं, एक ऑफिसर और 2 जवान माइनर इंजरीज पे हैं। दे आर ऑल स्टेबल. So the operation is over, as you see the environment. So there is no stone pelting around this encounter site, and the identities of all these 3 militants are yet to be ascertained. See, this operation started in the morning at 4 in the morning, and at the first contact, one of our assistant command was injured, and thereafter, again the contact was established at around 6:15, and this operation continued till 12:30 approximately, and in that 3 militants have been utilized here, and we have CRPF 1 officer has been injured and 2 constables injured. Yeah, and I thank the people of Srinagar of this adjoining area. They cooperated with us, and as a result we could target the specific building only, and it was a clean operation. No damage took place to the buildings which were adjoining. हालांकि इस मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को मकामी सतह पर यह खास बात रही कि किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन मुहिम के इख्तिताम पर हिफाजती दस्तों पर पथराव जरूर हुआ। इस दौरान पुलिस काफिले में शामिल गाड़ी से एक नौजवान के हलाक होने की भी इत्तला मिली है। सोशल मीडिया पर इसे जानबूझकर कार्रवाई के तौर पर दिखाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है कि कार्रवाई जानबूझकर की गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह वाकया हादसाती तौर पर पेश आया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। एनकाउंटर साइट पर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने आखिर तक मौजूद रह करके इस पूरी मुहिम के आखिरी लम्हात तक का उन्होंने जायजा लिया।
आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये लास्ट फेज होगा कि जब इनकाउंटर साइट से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह जो है वापस जाना शुरू कर देंगे, ये लास्ट फेज होगा। अभी भी इसके बाद जब गाड़ियाँ निकल रही हैं CRPF की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, SOG का जो भी यहाँ पे कॉन्टिजेंट मौजूद था, जब वो निकलना शुरू करेंगे कि कहीं पत्थरबाजी या पत्थर के वाक़यात मौजूद यहाँ पे ना दिखें, इसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। और ये जो एरिया है, इस एरिया से जो दुकानें और कारोबार इदारे जो हैं बिल्कुल बंद कर दिए गए थे और पब्लिक मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और किसी भी गाड़ी को यहाँ से चलने फिरने की इजाज़त नहीं दे रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जाते जाते जो इस वक्त वहाँ से जो नौजवानों की टोलियाँ सड़कों पर निकल आए और पथराव के वाक़यात पेश आए, उससे पहले ही CRPF के जवान हैं वो इसको पूरी तरह से रोकने के लिए अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। और आप देखें टीयर शेल्स का जो धुआं है वो हवा में किस तरह से उड़ रहा है। ये लास्ट फेज है जब गाड़ियां यहां से निकल रही है। 3 मिलिटेंट के मारे जाने के बाद जब ऑपरेशन कंक्लूड किया जा रहा है, इसमें अभी भी जो है क्लैशेस जो है लोकल्स और पुलिस के बीच में ना हो, इसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG के जवान हैं पूरी तरह से यहाँ पे मौजूद हैं। ये आखिरी लम्हात है और लास्ट स्टेज में जो इनकाउंटर है 3 मिलिटेंट के मारे जाने के बाद जो है इनकाउंटर कंक्लूड हो गया है। इस खबर के साथ कि कंक्लूड होने वाले इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है। कैमरामैन फारूक वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, छतरपुर, श्रीनगर, कश्मीर। तो आपने देखा किस तरह से हमारे नुमाइंदे आपको हर वो तस्वीर भेजते हैं जो इस वक्त मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है और लगातार हम आपको इससे बाखबर करते रहते हैं जी सलाम पर। आला हुक्काम ने इस वाकये को संजीदगी से लिया है। IGP कश्मीर ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से सफाकत दल थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस ने इस मामले पर हुकूमत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जितनी भी ये इसको लानत और मलामत कर रहे हैं ये किया है, और मैं चीफ मिनिस्टर को कह रही हूँ कि क्या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है? क्या वो ये नहीं देख रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है? वो उसको पता नहीं साउथ में क्या हो रहा है, उसको पता नहीं वहाँ जो सोपोर में क्या हुआ है, उसको पता नहीं कल से आप देख लीजिए कल से कितनी डेथ्स हुई है। तो ये पूरा जो ऑपरेशन था कामयाब रहा, लेकिन इस दौरान एक मामला भी सामने आया जिसे हादसा करार दिया जा रहा है। और हिफाजती दस्तों पर जब पथराव शुरू हुआ तो पुलिस काफिले में शामिल एक गाड़ी से नौजवान के हलाक होने की भी इत्तला मिली। सोशल मीडिया पर इसको जानबूझकर की गई कार्रवाई के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि एक हादसाती तौर पर वाकया पेश आया था। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। एनकाउंटर साइट पर आपने देखा किस तरह से हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आप तक ये खबर पहुंचाई और किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन इख्तिताम पजीर होता है, कैसे ये पूरी कार्रवाई करके वक्त पर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स है वो निकलते भी हैं वहां से, क्योंकि लोग पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, उनसे भी निमटना होता है। सैयद तजम्मुल हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ इस वक्त श्रीनगर से फोन लाइन पर हमारे साथ है। सैयद तजम्मुल, ये जो बात हुई है, एक शख्स मारा गया है, वो भी बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी की चपेट में आकर के, इसको लेकर के गलत तशहीर भी हो रही है। फिलहाल क्या कहना है पुलिस का, जांच चल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी हम रियासती वजीर नईम अख्तर अंद्राबी से मुलाकात की इस हादसे के हवाले से और बाकी सूरत हाल के हवाले से। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है स्वयं प्रकाश पानी, उनको साफ हिदायत दिए गए हैं कि मामले की तहकीकात की जानी चाहिए। दरअसल मीरवैज उमर फारूक ने भी ट्वीट करके इस वीडियो को सोशल मीडिया पे लाया और इसको, हालांकि इंटरनेट खिदमत अभी डाटा मोबाइल सर्विस की अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले को काफी हसास तरीके से देखा जाता है। मैं आपको बताऊं कि आखिरी लम्हात में जब इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाता था और आज 6:15 पर पहला फायर जो है खुलने की आवाज लोकेलिटी में सुनाई दी, जिसके बाद इलाके का कॉर्डन किया गया और 2 से 3 मिलिटेंट छुपे होने की इतला थी, जिसके बाद ऑपरेशन को तकरीबन 12 बजे कॉल ऑफ किया गया, जिसके बाद IGP कश्मीर और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के IGP भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जरा इब्लाग से मुख्तसर मगर बहुत ही अहम बातें कही इस ऑपरेशन के हवाले। उसके बाद ये भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया जिसमें दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे उन पर लगातार पथराव किया जा रहा था और बख्तरबर गाड़ियां, कैस्पर वगैरह जो थे वो उनको वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एक गाड़ी की जद में आकर एक लोकल जो कि स्टूडेंट पेल्टर था, पथराव कर रहा था, वो जद में आकर वहीं पर जाम बहक हुआ, जिसके बाद इस मामले को संजीदगी से लेते। हालांकि उस वक्त जब हमने IGP से कहा था स्वयं प्रकाश पानी से क्या किसी लोकल जवान की हिलाकत इसमें है, तो उन्होंने कहा कि एक हादसा है, इसका इनकाउंटर के साथ ज्यादा लिंक नहीं है। लेकिन इसके बाद जो सूरत हाल जो ही सामने आई उसके बाद रियासती वज़ीर आला ने हंगामी तौर पर
पर मीटिंग तलब की, जिसके बाद पुलिस को हिदायत जारी किए गए कि अगर इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पे है, इस वीडियो की जांच की जानी चाहिए और इस वीडियो को देखा जाना चाहिए कि किन हालात में सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी से एक आम शहरी जो है जाम बहक हुआ। उसके बाद इमरान जो सूरत हाल थी, उसके बाद ये जो पथराव का दायरा था ये छाताबल गासीपोरा इलाके से निकलकर कमरवारी और उसके बाद डाउनटाउन के कई इलाकों तक फैला, जिसके बाद दुकानें, कारोबारी इदारे आनन फानन बंद हुई, जिसके बाद एक लोकल मिलिटेंट की हिलाकत के बाद भी शहरी खास में हालात जो है वो कदर मुख्तलिफ है, जिसके बाद डिप्लॉयमेंट को मजीद सख्त कर दिया गया और तमाम जो इलाके हैं इनमें इस वक्त डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ से, पथराव से या एफटीआई से सिक्योरिटी फोर्सेस को किस तरह से डील करना होगा, इसके लिए सीनियर अफसरान बिल्कुल जाए बकू पर मौजूद हैं। लेकिन आसपास के इलाकों में देखा जाता है कि जेआरएल ने कल मुकम्मल कश्मीर बंद की कॉल दी है, ताहम नीट के तहत जो इम्तिहान लिए जाने हैं जो कि मुल्की लेवल पर होते हैं वो कल शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अगर किसी जगह पाबंदियां आयद रहेंगी तो वहां पर नीट इम्तिहान में शमूलियत इख्तियार करने वाले बच्चे जो हैं उनका जो रोल नंबर स्लिप होगा उसको कर्फ्यू पास के तौर पर तस्वुर किया जाता है। कुल मिलाकर इन हालात को देखें तो शहरी श्रीनगर में दरबार मुंह खुलने में इमरान आपको याद होगा कि कल का दिन छोड़ के परसों बाकायदा तौर पर रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा सिविल सेक्टर श्रीनगर 6 माह खुलने के बाद। लेकिन ये 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह का बड़ा आज का अटैक होना और मिलिटेंटों का यहाँ पर पहुंचना कहीं न कहीं न सिर्फ सिक्योरिटी ओवरलैप भी है बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि एक दिन के दरबार मुख की मुंतकिली से कबल इस तरह का बड़ा मिलिटेंट अटैक। बिल्कुल, मिलिटेंटों की कोशिश भी यही रहती है कि इस तरह की हरकत करके कहीं ना कहीं अपने तरफ तवज्जो बनाई जाए और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उससे निमट रही। लेकिन हमने देखा सैयद तजम्मुल, आप आखिर तक इस पूरे एनकाउंटर को और उसके बाद के हालात को भी कवर करते रहे। आप खुद अपनी जान पर खेल करके हम तक अहम खबरें भेजते हैं और हम देख रहे थे कि किस तरह से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, उसकी चपेट में सहाफी भी आ जाते हैं कई बार। बिल्कुल इमरान, देखिए ये हमारा बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस रहा है इन चीजों का। जब भी इनकाउंटर कंक्लूड होता है उसके बाद डेड बॉडीज को जब पुलिस कंट्रोल रूम पोस्टमार्टम और बाकी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करने के लिए ले जाया जाता है तो उसके बाद चूंकि इलाके में के दौरान बहुत ही सख्त इंतजाम किए जाते हैं, हिफाजती इंतजाम किए जाते हैं और किसी भी शख्स को बाहर आने की इजाजत नहीं दी जाती है, नहीं तो बाद में कहेंगे सिक्योरिटी फोर्सेज या मिलिटेंट की गोली से आम शहरियों को नुकसान पहुंचा। जिसके बाद जो ही सर्च ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया, आईजीपी कश्मीर, आईजीपी सीआरपीएफ, सीनियर सुप्रीम पुलिस और सीनियर अफसरान जब इस इलाके से गुजर रहे थे तो इतनी जोरदार पत्थरबाजी शुरू हुई कि यहां से सहाफियों को पैदल चलना पड़ा तकरीबन आधा किलोमीटर, जहां तक दौड़ कर सांस फूल रही थी जब तक इन गाड़ियां वहां से निकल गई। यानी ये जो इलाका होता है, इस इलाके में जब ये खबर फैली कि 3 मिलिटेंट मारे जा चुके, इसमें एक लोकल मिलिटेंट की आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है। उसके बाद जो फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर पूरा दिन सुबह 6:30 बजे से जब हम वहां पहुंचे हुए थे, उसके बाद जो हालात बने थे आगे जाकर हमने देखा कि दुकानें वगैरह बंद थी और सिक्योरिटी फोर्सेस भी उस वक्त टीयर गैस का भी इस्तेमाल करते हैं और ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से ही डिसबर्स मॉब को किया जाता है। बिल्कुल, और एक बार हमारे नाजरीन को, बिल्कुल हम आपके इन हालात को अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे नाजरीन तक आप ये जो खबरें भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, वाकई वो बहुत मुश्किलों से ली जाती हैं, बहुत मुश्किल हालात में। एक बार आपने जो नीट के एग्जाम के बारे में भी बताया था, एक बार जो इस वक्त नाजरीन जुड़े हैं जो इसको लेकर के खासतौर से इसमें शामिल होने जा रहे हैं उनको साफ एक बार क्लियर कर दीजिए, कल एग्जाम होने जा रहा है तमाम बंद की कॉल के बावजूद भी, इसको साफ कर दीजिए जरा। बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर पहले हमने जराये से बात की और कंसर्न एजेंसी से बात की, अथॉरिटी से बात की कि क्योंकि काफी फोन कॉल जो है जी सलाम श्रीनगर ब्यूरो ऑफिस को मौसूल हुए, जिसके बाद हमने कंसर्न अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने कहा चूंकि इम्तिहानात रियासती लेवल के नहीं बल्कि मुल्की लेवल के होते हैं, जिसमें कश्मीर के बच्चे जो हैं वो न सिर्फ जम्मू में बल्कि दीगर रियासतों में भी वहां के बच्चे जो कल इम्तिहान में शामिल होंगे, लिहाजा इसमें कश्मीर की सूरत हाल पर उससे कोई असर नहीं पड़ेगा और नीट के तहत जो आने वाले इम्तिहानात है जेआरएल की कॉल के बावजूद वो मुनक्किद हो जाएंगे और जो उनके इम्तिहानी जो रोल नंबर स्लिप्स वगैरह होंगे उसको अगर किसी जगह सख्तियां होंगी, पाबंदियां होंगी तो उन्हें रोल नंबर स्लिप जो है अपने हाथ में आवेजा रखना होगा, सिक्योरिटी फोर्स को दिखाकर आगे बढ़ने की उन्हें इजाजत होगी। लिहाजा नीट के तहत लिए जाने वाले इम्तिहान जो हैं वो कल शेड्यूल के मुताबिक हड़ताल के बावजूद किए जाते हैं। शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। श्रीनगर से हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ बता रहे हैं कि कल नीट का एग्जाम होगा और बंद की कॉल जो कुछ तंजीमों ने दी है बावजूद इसके सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच वो अपने मामूल के मुताबिक ही होंगे।
और बात पुलवामा की करते हैं। पुलवामा में नामालूम बंदूक बरदार शख्स ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर शौकत अहमद डार को गोली मारकर हलाक कर दिया। खबरों के मुताबिक सुबह 9:30 बजे के करीब रहम गांव में वाक़ पेट्रोल पंप के करीब बंदूक बरदार ने एसपीओ पर जबरदस्त फायरिंग की। मकामी लोगों की मदद से एसपीओ को फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे के फौरन बाद पुलिस फोर्स की मुश्तरका टीम ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, आज सुबह एक नामालूम बंदूक बरदार ने पुलवामा में स्पेशल पुलिस ऑफिसर शौकत अहमद डार को गोली मारकर कत्ल कर दिया। खबरों के मुताबिक सुबह 9:30 बजे करीब रहम गांव के पास जो पेट्रोल पंप है वहां पर बंदूक बरदार ने एसपीओ पर बेदरेक फायरिंग शुरू कर दी। आज सुबह ड्यूटी के लिए आ रहा था, 9:30 के करीब रोमो पेट्रोल पंप के पास इस पे बंदूक बरदारों ने इस पे गोलियां बरसाई। इसको क्रिटिकल हालत में यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा लाया गया, यहाँ से रेफ़र किया गया बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, तो वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा वाले से जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स जो ले सके वो लेने की कोशिश करेंगे, और ये दहशत गर्दी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम प्रिवेंट करने की है। जो जिन्होंने ये किया है उनको सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। उधर बांदीपुरा जिले के हाजीन में मिलिटेंटों ने 2 शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। खबरों के मुताबिक देर रात मिलिटेंटों ने गुलशन मोहल्ला में रहने वाले गुलाम हसन डार के घर में घुस करके 2 लोगों को अगवा कर लिया। मकामी लोगों का कहना है कि मिलिटेंटों ने रात 10 बजे एक शख्स को अगवा किया और दूसरे शख्स को रात 2 बजे उठाकर ले गए। 1.5 घंटे बाद ही मकामी लोगों को शागुन इलाके में वाक़ मस्जिद के पास दोनों की लाशें मिली। वाक़े की इत्तला मिलने पर जाए वारदात पर पहुंची पुलिस फोर्स ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई पूरी की। कानूनी कहा जा रहा है कि हमले में लश्कर के दहशतगर्द शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इन मिलिटेंटों की दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। तो लगातार अब दहशतगर्द मकामी लोगों को, सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, उनका अगवा करके उन्हें मार डाला जा रहा है। सोपोर में मिलिटेंटों के हमले में हलाक मोहम्मद अशरफ मीर की लवाकिन की मौजूदगी में आज मकामी कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे में कसीर तादाद में मकामी लोग शामिल हुए और तजहीज और तफरीन के वक्त खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। पुलिस जराये के मुताबिक जुमे की रात को मिलिटेंटों ने अशरफ मीर और उनकी अहलिया साइमा को घर में घुसकर गोली मार दी थी। हमले से अशरफ मीर जामबर ना हो सके और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाते वक्त अगर हम बात करते रास्ते में ही उनकी मौत वाक़ हो गई, जबकि उनकी अहलिया को श्रीनगर रेफर कर दिया गया। इसके में जेर इलाज साइमा की हालत अभी भी तशवीशनाक बनी हुई है। पेशे से ड्राइवर अशरफ मीर अपने पीछे 2 लड़कियां और एक लड़का छोड़ गए हैं। मामला दर्ज करके पुलिस अशरफ के कातिलों की तलाश कर रही है। अशरफ की हलाकत से मकामी लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है। तो इन हमलों के दरमियान मिलिटेंटों और शरपसंद अनासर पर शिकंजा कसने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पुलवामा, कुलगाम और सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी रहा। खबरों के मुताबिक इस दौरान 13 मुश्तबा नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। पुलवामा के मारवल में दरमियानी शब में सर्च ऑपरेशन के दौरान 9 लोगों को हिरासत में लिया गया और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स को मकामी लोगों की मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा जंगलपुरा इलाके में भी 4 नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में आई है। इधर BOPE स्कैंडल मामले में खुसूसी अदालत ने मामले से मुतासिर उम्मीदवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया है। इंसदाद बदउनवानी की खुसूसी अदालत के मुताबिक उन उम्मीदवारों को जिन्हें 2012 में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्कैंडल जाहिर होने के बाद उस वक्त पेशेवराना कॉलेज में दाखिला देने से इनकार कर दिया गया था, उन्हें मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की फराहमी उस रकम से अदा की जाएगी जो बतौर जुर्माना वसूल की गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते एंटी करप्शन बेंच के जज यशपाल बोरनी ने इस मामले में 39 लोगों को सजा भी सुनाई थी। तो हम आपको बता दें कि BOPE स्कैंडल मामले में खुसूसी अदालत ने मुतासिर उम्मीदवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया है। इंसदाद बदउनवानी की खुसूसी अदालत के मुताबिक उन उम्मीदवारों को जिन्हें 2012 में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्कैंडल जाहिर होने के बाद उस वक्त पेशेवराना कॉलेज में दाखिला देने से इनकार कर दिया गया था, उन्हें मुआवजा दिए जाने की
बात कही गई है स्पेशल कोर्ट के जरिए। तो लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। मुआवजे की फराहमी उस रकम से अदा की जाने की बात कही गई है जो बतौर जुर्माना वसूल की गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते एंटी करप्शन बेंच के जज यशपाल बोर्नी ने इस मामले में 39 लोगों को सजा सुनाई थी। इधर कठुआ मामले में एक नया तनाजा खड़ा हो गया। इस हवाले से रियासती बीजेपी ने अपने होम पेज पर फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के साथ एक वीडियो भी अपलोड किया है। बड़ी तादाद में लोग इसको देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो में मोनिका अरोड़ा नाम की एक वकील क्राइम ब्रांच की तफ्तीश पर सवाल उठा रही हैं। रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर जारी करने का क्या मकसद हो सकता है, इस मुद्दे पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने बात की जम्मू कश्मीर बीजेपी IT सेल के इंचार्ज देवराज रजवाल से। सर, विवाद पैदा हो गया, क्या आपको लगता है ये विवाद बेतुका है या आपको लगता है सही गलती हुई है बीजेपी से? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, विवाद भी कोई नहीं हुआ है। इसको अगर मीडिया विवाद बनाने का प्रयास करेगी दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो एक अलग से चीज़ है। सिंपल सा है कि कोर्ट में सारा मसला है। कोर्ट का जो डिसीजन होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वही फाइनल है। और अब मसला ये है कि उस वीडियो की अगर इस ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट को सबमिट किया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को बताया है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा जो भी उसके फैक्ट्स हैं तो उसके ऊपर चर्चा की गई है। सिंपल सर, इल्जाम ये लगाया गया है क्योंकि 2 मंत्रियों को निकाला गया था काबीना से और इस बात पे चर्चा थी कि बीजेपी खुद इंडोर्स नहीं कर सकती, लेकिन अब ये कहा जाता है बीजेपी तो खुल के इंडोर्स कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी इंडोर्स नहीं कर रही, क्योंकि एक वीडियो जो ऑलरेडी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, जहाँ हुई है, लोगों ने देखी है, लोगों की उसके ऊपर चल रहा है। हमने कोई उसको इंडोर्स नहीं किया है कि क्या है, लोग देखना चाह रहे हैं, उसको देखें। अब सही क्या है, गलत क्या है, दिस इज व्हाट कोर्ट हैज टू डिसाइड। मीडिया ने पहले ही काफ़ी टीवी चैनल्स ने उन फैक्ट फाइंडिंग टीम्स को दिखाया, उसका इंटरव्यू दिखाया। क्या बीजेपी को लगा मैसेज नहीं पहुंचा लोगों तक? क्या बीजेपी को इसलिए ज़रूरत पड़ी इसकी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। मैं आपको सिंपल सा बताना चाहता हूँ कि एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स ने एक रिपोर्ट को दिखाया। अब वो रिपोर्ट सही है या गलत है, भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं कह सकती। दिस इज व्हाट कोर्ट हैज़ टू डिसाइड। अब कोर्ट आगे क्या डिसीजंस ले रही है, कोर्ट उसको कैसे लेकर चलेगी और क्या उसको लेकर चलेगी, तो वी हैव टू बी विद द कोर्ट। और कोर्ट का जो एक परसेप्शन जो बनता है लोगों के अंदर, जो आमतौर पर जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं उसका एक परसेप्शन जाता है, एक मैसेज आता है, आपको लगता है मैसेज सही गया? देखिए, ये तो आपने अपनी सोच है कि कौन किस तरह से उसको लेकर चल रहा है या किस तरह से लेकर उसको बनाने का प्रयास कर रहा है। और अल्टीमेटली मैं फिर वही कहूँगा, किसी की सोच और वो तो अपनी जगह रही। फिर मैं कहूँगा कि द मैटर इज इन टू द कोर्ट, और कोर्ट जिस तरह से वो लेगा, डिसीजन लेगा, फिर उसी तरह से ही। सर, IT सेल बड़ा एक्टिव प्ले करता है हर चीज़ों को उठाने में। आपको लगता है इसको भी आप आगे लेके जाएंगे आने वाले दिनों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लेकर जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में इसकी कार्रवाई हो रही है और फास्ट ट्रैक के हिसाब से बना है, हमारा सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि जो बच्ची, जो एक मात्र 8 साल की बच्ची की जो डेथ हुई है, जिसको सब दुनिया को पता है कि हम लोग उसको, बच्चियों को कंचके बोलते हैं, और कंचके के साथ जो हुआ है, जो उसका हशर एक छोटे से बच्चे के करके और जिस तरह से उसको पेश किया गया है, या वट एवर द थिंग्स आर, हम ये चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिलना। उधर इस पूरे मामले पर वजीर जंगलात और कठुआ के रुकने असेंबली राजीव जसरोटिया ने कहा कि मासूम के साथ इंसाफ होना चाहिए। वीडियो पर तबसरा करने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि मामले के असल मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ हैं राजीव जसरोटिया। जसरोटिया साहब, कल जो है जो फैक्ट फाइंडिंग टीम आई, उन्होंने ये खुलासा किया कि उन्होंने भी अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये कहा है कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, और बीजेपी ने उसको अपने ऑफिशियल पेज पे लगाया है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक जिस घटना की बात कर रहे हैं, मैं पहले यही कहूँगा, सर्वप्रथम यही कहूँगा, इट्स मोस्ट हीनियस क्राइम डन, और इनह्यूमन है, और मैं इसको कंडेम भी करता हूँ। जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो मैं जहाँ तक टिप्पणी की बात है, मैं यही कहूँगा कि द मैटर इज सब जुडिस,
बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन मेरे ख्याल मेरा दायित्व बनता नहीं, और वी आर इट इज़ बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो मेरे ख्याल वी एज ए सिटीजन डू गो बाय द रूल ऑफ लॉ। सर, बीजेपी ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर चढ़ाया है, अब खुल के बीजेपी ने सपोर्ट किया है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या मेरे को इस बात का इल्म नहीं। सर, आप ये मानते हैं कि अब उस केस में जिस तरह से तथ्य निकल के बाहर आए हैं और फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी जो रिपोर्ट दी है, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी जो है होनी चाहिए, लोगों की जो वहाँ की जो लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा होना चाहिए? देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, मैं यही कहूँगा द मैटर इज सब जुडिस, आई कैन नॉट कमेंट। आपके नाम के ऊपर भी ये हमेशा कहा गया कि आप भी वहाँ मौजूद थे, इस तरह की कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखते हैं? आपको इतना ही कहूँगा, द मैटर बीइंग सब जुडिस, आई कैन नॉट कमेंट। ये थे जसरोटिया, जिनका कहना है कि अभी ये मामला सब जुडिस है कोर्ट में, और हालांकि बीजेपी ने अपने ऑफिशियल पेज पे इसको लगाया है, फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो इंटरव्यू हुआ है उसको ऑफिशियल पेज पे लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो सवाल हैं मीडिया से उससे बचते हुए नजर आए राजीव जसरोटिया। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। उधर कठुआ में इस मामले को लेकर के पीएचई और फ्लड कंट्रोल के वजीर चौधरी श्यामलाल को हिंदू एकता मंच के मुश्तिल कारकुनों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के बावजूद सैकड़ों लोगों ने वजीर के काफिले को रोकने की कोशिश की, कुछ ने उनकी गाड़ी पर हमला करने की भी कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस को वजीर की हिफाजत के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। चौधरी श्यामलाल डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में शरीक होने के लिए कठुआ तशरीफ लाए थे। वाज़ेह है कि श्यामलाल कठुआ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी है, और इस मीटिंग में साबिक नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह, मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर निर्मल सिंह, राजीव जसरोटिया, साबिक वजीर लाल सिंह को भी कठुआ पहुंचना था, लेकिन कशीदगी के बायस वो नहीं पहुंचे। तो कठुआ मामले में हिंदू तंजीमों की जानिब से एहतजाज और मुजाहरे का सिलसिला जारी है। जम्मू में बजरंग दल के कारकुनों ने सरकार और क्राइम ब्रांच के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना है कि क्राइम ब्रांच गलत सबूत पेश कर बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है कि मामले की तफ्तीश सीबीआई को सौंपी जाए। देखिए, ये पूरा केस जो है ये रोहिंग्यों से संबंधित है। रोहिंग्यों के खिलाफ आवाज पूरे जम्मू में एक फैल चुकी थी, उठ चुकी थी, लोग उनके विरोध में खड़े हो चुके थे। उसको डाइवर्ट करने के लिए जो अलगावादी है उनके इशारे पर महबूबा मुफ्ती ने ये पूरा केस जो है ये पूरा रचा है, और क्राइम ब्रांच को उसका राइटर बनाया गया है। सिर्फ क्राइम ब्रांच ने ये थ्योरी लिखी है, लेकिन मास्टरमाइंड जो है वो कश्मीर की राजनीति है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी सलाम। के बाद खैर मकदम में आपका, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। वादी कश्मीर के दौरे पर आए उर्दून और अल्जीरिया के सफीर ने श्रीनगर में वजीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। गैर रस्मी मुलाकात के दौरान उर्दून के सफीर हसन अल जावारीना और अल्जीरिया के सफीर हमजा यहिया शरीफ ने वादी की कुदरती खूबसूरती और लैंडस्केप के हवाले से खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। सफीरों के हमरा उनकी अहलिया ने सीएम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वजीर आला ने अवामी म्यारे जिंदगी को बेहतर बनाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से किए जा रहे फलाह बहबूद के कामों के इक़दामात की जानकारी दी। उधर एक प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे नायब वजीर आला के काफिले में शामिल एक कार हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा गंगयाल इलाके में पेश आया। इस हादसे में एक कैमरामैन का इंतकाल हो गया, जबकि 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। तो आपको बता दें कि गंगयाल इलाके में कविंद्र गुप्ता जो कि नायब वजीर आला हैं, उनके काफिले की में शामिल एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा गंगयाल इलाके में पेश आया और इस हादसे में एक कैमरामैन का इंतकाल हो गया, जबकि 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनका कि इलाज इस वक्त जारी है। तो नायब वजीर आला का प्रोग्राम था, वहां पर उनके काफिले में जो गाड़ी चल रही थी उसमें से एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कि एक कैमरामैन की जान चली गई है और इसी हादसे में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। राजन वैद हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जम्मू से उनसे बात करेंगे। जी राजन, क्या खबर मिल रही है?
पहले तो ये बताइए कि जो 5 लोग जख्मी हुए उनकी हालत कैसी है और ये हादसा कैसे पेश आया? जी इमरान, मैं आपको बता दूं, ये अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब गंग्याल के इलाके में एक प्रोग्राम में शिरकत करने डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जा रहे थे और उनके जो काफिले में काफी गाड़ियां होती हैं, कुछ सिक्योरिटी की होती हैं, कुछ जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है उसके रिपोर्टर्स और कैमरामैन भी एक गाड़ी में होते हैं। तो ये सूरम सिंह जो कि एक कैमरामैन थे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, काफी सालों से काम कर रहे थे और हम भी अच्छी तरह से इनको जानते थे, रोज इनसे मुलाकात होती थी। तो एक बहुत ही अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है। इसमें गाड़ी जो है वो फिसल गई सड़क से और साथ में ही एक छोटी सी एक काम के कनाल बहती है, उसके बीच जा गिरी और जिससे कि पानी के अंदर चली गई गाड़ी। कुछ वक्त लगा गाड़ी को बाहर निकालने में, उसको क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। उस वक्त जल्दी से जितने भी जख्मी थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो वहां सूरम सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद उसके साथ साथ जो 2 रिपोर्टर थे वो भी जख्मी हुए जो इंफॉर्मेशन के थे और उसके साथ जो 3 सिक्योरिटी एहलकार थे वो भी जख्मी हो गए। हालांकि उनके जो जख्म है इतने गहरे नहीं है और जो उनकी जान है खतरे के बाहर है, लेकिन सूरम सिंह के लिए ये दिन नहीं था, अच्छा नहीं था और उनकी जो है इस हादसे में मौत हो गई। जिसके बाद डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने भी बहुत अफसोस जताया है इसके ऊपर और कई फंक्शन थे वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिए अपने इसी जो मौत हुई है एक कैमरामैन की, उसके चलते कई फंक्शन भी कैंसिल कर दिए गए। जी इमरान, बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक हादसा और लगातार आपने हमें तस्वीर भी दिखाई थी, हमने देखा भी किस तरह से पानी में ये कार गिर गई थी और उसके बाद उसे क्रेन की मदद से, जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला गया था। पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राजन वैद्य जम्मू से। नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने आज जम्मू में क्वालिटी मेथड पब्लिक पॉलिसी एंड एवोल्यूशन नामी एक किताब का इजरा किया। डॉक्टर DR कपूर और पूजा सहगल के जरिए लिखी गई इस किताब में अवामी पॉलिसी और उसके इर्तिकाई मराहिल पर तफसील से रोशनी डाली गई। इस मौके पर शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के अलावा बड़ी तादाद में दानिश्वरों ने भी शिरकत की। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारी जनता है, उसको अपनी किताब के माध्यम से नया दिशा निर्देश देते हैं और वो किताबें हमेशा के लिए एक ऐसा हमारी अमानत बन जाती है, हमारी धरोहर बन जाती है। डॉक्टर कपूर ने जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे ज्वाइंट कमिश्नर थे, मैं मेयर बनकर के आया तो बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला। आज भी लगभग 13 वर्ष भी रिटायरमेंट के एक बीत जाने के बाद भी लगातार लेखन का काम कर रही हैं। जो पिछले इलेक्शन में जब मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आया, कल्पना नहीं थी, एकदम से पार्टी ने इधर टिकट देने की बात कही तो जिन लोगों ने मार्गदर्शन किया, जिन लोगों ने अपनी अपनी जगह बैठ करके मेरे लिए प्रचार किया, उसमें डॉक्टर कपूर साहब का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सी अपेक्षाएं हैं आज हम पर। मैं एक प्रयास करूंगा कि हम सब मिलकर के जम्मू की अपेक्षाओं को हम पूरा करेंगे। वजीर तवानाई सुनील शर्मा ने आज जम्मू में महकमे के आला अफसरान के साथ मीटिंग की। वजीर बनने के बाद अफसरान से पहली मुलाकात में उन्होंने सरकार और अपनी तरजीहात की वजाहत कर दी है। महकमे की मौजूदा कारकर्दगी और नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से तफसील तलब की है। इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर उन्होंने बाज़ अफसरान को सख्त अल्फाज में तंबीह भी की। हेल्पलाइन काम न करने पर उन्होंने IT विंग के ऑफिसर को भी डांट पिलाई। मीटिंग में मुख्तलिफ विंग के चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स मौजूद थे। गर्मियों में पावर सप्लाई निजाम की बेहतरी के लिए उन्होंने क्विक एक्शन टीम तश्कील करने की हिदायत भी जारी की है। उधर वजीर जंगलात राजीव जसरोटिया ने जम्मू में पब्लिक दरबार के जरिए लोगों के मसाइल की जानकारी हासिल की। पार्टी ऑफिस में मुनक्किद जनता दरबार में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और वजीर को जाती और अवामी मसाइल से रोशनास कराया। इस मौके पर वजीर के हमराज महकमे के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी तमाम शिकायत का जल्द अज जल्द अजाला किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने अफसरान को खुसूसी हिदायत भी जारी की।
मैटर पर्टेनिंग टू एनी डिपार्टमेंट, जो भी लोगों की समस्या है उसको सुनने के लिए हम बैठे हैं। मैं भी आज यहाँ उसी सिलसिले के दौर में मैं यहाँ आया हूँ और कोशिश यही है, प्रयास यही है कि लोगों की जो तकलीफ हम कम कर सकें। तो मैं ये भी कहूँगा कि सरकार, जो हम सरकार में मंत्री हैं, तो हमारी भी ये कोशिश है कि जो हम कंट्रीब्यूट कर सकें, लोगों की दुख तकलीफ कम कर सकें और जो डायरेक्शन कंसर्न ऑफिसर्स को देनी होती हैं, जो कहना होता है, तो आज पार्टी के माध्यम से, पार्टी के इस दफ्तर से, पार्टी के कार्यालय से हम ये कार्य करते हैं। कांग्रेस की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज अंबिका सोनी ने आज जम्मू में पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। पार्टी ऑफिस में जिला और ब्लॉक सदर से मुलाकात के दौरान उन्होंने कारकुनों से पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगाने की हिदायत दी। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत की तनकीद करते हुए उसे हर महाज पर नाकाम बताया। नहीं, हमारे आज मीटिंग अनौपचारिक, क्योंकि आपको मालूम है हमारे संगठन के चुनाव हुए, भारी संख्या में नई मेंबरशिप बनी है, ब्लॉकों के अध्यक्ष बनाए गए हैं सर्वसम्मति के साथ, और अब हमें जिला अध्यक्ष बनाने हैं। तो मैंने सोचा आधा रास्ता हो गया, कुछ हमें नॉमिनेशन करने पड़े, हो सकता है कुछ मनमुटाव हो, किसी का नाम रह गया हो। तो ये मेरा तरीका है, वर्कर्स एट एवरी लेवल, मैं उनको मिलूं, 100 आदमी बैठा है, 10 की बात सुनूं तो लोगों को तसल्ली हो जाती है, तो अपने कार्य में जोश आ जाता है। कोई गलती होगी हो उसको सुधारें, कोई नया सुझाव आता है, इंटरेक्शन विद वर्कर्स। और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन हाजी इनायत अली के एजाज में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से टी पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर काउंसलर्स ने काउंसिल मेंबरान की तनख्वाह में इजाफा किए जाने के लिए चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया। काउंसलर से खिताब करते हुए चेयरमैन ने लेह और कारगिल काउंसिल मेंबरान को मुत्तहिद होकर इलाके की तरक्की के लिए काम करने का मशवरा दिया। तो ये तस्वीरें हैं लेह लद्दाख, खासतौर से कानून साज काउंसिल के चेयरमैन हाजी इनायत अली के एजाज में लेह लद्दाख में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से दी गई टी पार्टी की। इस मौके पर काउंसलर्स ने काउंसिल मेंबरान की तनख्वाह में इजाफा किए जाने के लिए चेयरमैन का शुक्रिया किया है। वहीं रहबर तालीम की 2 रोजा हड़ताल के सबब वादी के ज्यादातर स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहीं। कुलगाम जिले के तकरीबन 300 स्कूलों में दर्स और तदरीस का काम नहीं हुआ। असातिज़ा ने सैलरी डीलिंग के खासतौर से मुतालबे को लेकर 2 दिनों के लिए क्लास का बायकॉट कर रखा है। मुतालबात को लेकर असातिज़ा ने जिला हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरा भी किया। रहबर तालीम ने महकमा तालीम से उनकी बकाया तनख्वाह को जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मरकजी ताउन से चलाई जा रही सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले असातिज़ा की तनख्वाह रियायती और जिस तरह से रियासती खजाने से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वो दी जाए। कुलगाम में कुल 6 जोन्स है और 6 जोन्स में हमारे कम से कम प्राइमरी और मिडिल स्कूल 300 स्कूल जो अभी काम कर फंक्शनल है। तकरीबन सर 90% से भी ज़्यादा आज एहतजाज पर हैं, सारे स्कूल बंद हैं सर। पानी की किल्लत को लेकर पट्टन के मुंडियारी इलाके के लोगों ने महकमा पीएचई के खिलाफ एहतजाज किया। साफ पानी न होने के सबब उन्हें आलूदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है और लोगों का कहना है कि मुसलसल आलूदा पानी के इस्तेमाल से इलाके में कॉलरा और दूसरे अमराज के फैलने का अंदेशा है। पीने के पानी के लिए उन्हें 4 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। मकामी लोगों ने इस हवाले से कई दफा पीएचई महकमे को मुत्तला भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उधर मकामी इंतजामिया ने लोगों की जरूरियात के पेश नजर मुताल्लिका महकमे से पानी टैंकर के जरिए साफ भेजने के लिए कहा है। तो इस सूरत में हमने वहाँ विज़िट किया, वाकई वहाँ पानी बहुत गंदा मिलता है लोगों को। तो जो कंसर्न पीएचई डिपार्टमेंट का डिवीज़न है, हमने उनसे भी बात की। तो उन लोगों का कहना है कि पानी जो है इसमें अभी टर्बिडिटी ज़्यादा है, तो दे विल बी रेस्टोरिंग इट शॉर्टली। लेकिन प्रॉब्लम्स है लोगों को, एंड अगर कहीं पानी की शॉर्टेज भी है, हमने उनको डायरेक्शंस दी हैं कि अभी आप टैंकर सप्लाई से उसको टेम्पोरली रेस्टोर कर लें। बाकी जो आपका फिल्ट्रेशन वगैरह नॉर्मल चलता है तो वो भी वो रेस्टोर कर देंगे। विद इन फ्यू डेज यू विल सी थोड़ी सी क्वालिटी उसमें इम्प्रूव हो जाएगी।
पटन के इलाके से कनेक्ट है। यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। हम MLA के पास जाते हैं, किसी भी के पास जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम आएंगे वहाँ देखेंगे, लेकिन कोई नहीं आता है अल्लाह के सिवा। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। हर एक इंसान जिसके पास भी जाते हैं वो मोटिवेट करते हैं, हम आएंगे देखेंगे आपके गांव में कौन सा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अल्लाह के सिवा यहाँ पे कोई नहीं आता है। कठुआ दौरे के दौरान PHE वजीर चौधरी श्यामलाल को आंगनवाड़ी वर्कर्स के एहतजाज का भी सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने वजीर को काले झंडे दिखाते हुए सरकार मुखालिफ नारे लगाए। बाद में रैली की शक्ल में मुजाहिरीन DC ऑफिस पहुंचे और धरने पर बैठ गईं। इस दौरान पुलिस फोर्स ने उन्हें कालीबारी इलाके में रोकने की भी कोशिश की। बावजूद इसके मुजाहिरीन DC ऑफिस पहुंचने में कामयाब रहीं। मुजाहिरीन बकाया तनख्वाह की अदायगी और मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा कर रही हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कठुआ दौरे के दौरान PHE वजीर चौधरी श्यामलाल को आंगनवाड़ी वर्कर्स के एहतजाज का सामना करना पड़ा है। लगातार एहतजाज कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स और इन्होंने वजीर को काले झंडे दिखाए, सरकार मुखालिफ नारे भी लगे। बाद में रैली की शक्ल में मुजाहिरीन DC ऑफिस पहुंचे और धरने पर बैठ गए। यहां रुक रहे एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बारामूला में कश्ती पलटने के सबब झेलम में डूबे एक और शख्स की लाश बरामद हुई है। मरहूम शख्स की शिनाख्त शाहिद शाह के तौर पर हुई है। शाहिद देवान बाग का रहने वाला था और 2 दिन पहले भी गोताखोरों ने नदी से एक लाश बरामद की थी। तीसरे शख्स की लाश अभी नहीं मिली और उसकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता मंगल को तवाज़ुन बिगड़ने के सबब एक कश्ती हादसे का शिकार हो गई थी। नाव में 5 नौजवान सवार थे। मकामी लोगों की मदद से 2 लड़कों को तो जिंदा बचा लिया गया, लेकिन 3 नौजवान पानी में डूब गए थे। और मेंढर के छजला गांव में 2 फरीक के दरमियान खूनी तसादुम में एक फौजी जवान समेत 15 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुरानी रंजिश के सबब हुए तसादुम के दौरान दोनों जानिब से खुलकर मोहलिक असलहों का इस्तेमाल किया गया। बाहमी तसादुम के दरमियान हमलावरों ने एक दूसरे की खातून को भी नहीं बख्शा। जख्मियों में 3 खातून भी जख्मी हो गई। शदीद तौर पर जख्मी इंडियन आर्मी के जवान मोहम्मद मतलूब को जम्मू मेडिकल कॉलेज, जबकि एक शख्स को राजौरी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी लोगों का इलाज मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। तसादुम के लिए दोनों फरीक एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं। मेंढर पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू की है। पे जा रहे थे हम, मेरे बड़े भैया जो थे वो जा रहे थे पानी पे, तो उनके ऊपर इन दूसरे पार्टी वालों ने वार की और उनको वहाँ मारा। और मैं उसके बाद मैं भी गया और जो 2-4 हैं वो भी दौड़ के आए मेरे घर। वो भी उनके बंदे 10-12 बंदे थे उनके। तो उसके बाद मेरे भैया को मारा, मुझे मारा, फिर मेरे मामू को मारा उन्होंने। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनकी पाठियाँ वगैरह, वाड़े वगैरह, डंडे पत्थर उनने हमारे ऊपर बरसाए और हमारी बुरी हालत की। आज सुबह छजला एरिया जो है वहाँ 8-8:30 बजे के करीब 8 बजे के करीब 2 ग्रुप के दरमियान क्लैश हुआ। तो जैसे सुनने में ये लैंड डिस्प्यूट था या कोई पानी का डिस्प्यूट था, उस पर हुआ। इसमें टोटल 15 लोग इंजर्ड हुए हैं। इधर पुंछ जिले में एक सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इनमें से एक की हालत बेहद नाजुक है। यह हादसा मंडी तहसील में पुंछ मंडी रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक ऑटो पलटकर खेतों में जाकर गिरी। जख्मियों को पुंछ जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। इनमें से एक को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जख्मियों में 2 खातून भी शामिल हैं। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद मकामी लोगों ने ड्राइवर और दोनों खातूनों को बाहर निकाला। बाद में पुलिस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मी ड्राइवर मोहम्मद रियाज कलानी का, जबकि दोनों खातून को चकतरा की रहने वाली बताई जा रही हैं। यहाँ 1 किलोमीटर चंडक मंडी 3rd किलोमीटर है। यहाँ से नीचे गया है, जिसमें 3 लेडीज जो इंजर्ड हैं और एक ड्राइवर वो भी शायद इंडिया कहीं भाग गया है। सुना है कि उसको भी कुछ कहीं लगी जख्म वगैरह हुआ है। गुज़िश्ता दिनों तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के सबब शुमाली कश्मीर के अजला में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कुपवाड़ा में बारिश की वजह से सेब और सब्जियां बर्बाद हो गई। और अगर हम बात करते हैं
हंगाम आवेर की, तो वहां बागात में तैयार सेब और सब्जियों की फसल एकदम बेकार हो गई है। नुकसानात का जायजा लेने के लिए चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर ने बागों का दौरा किया और खुद इसका मुआयना किया, खेतों का भी। वाज़ेह है कि मकामी किसान इन्हीं फसलों पर मुनहसर रहते हैं। हार्टिकल्चर ऑफिसर ने किसानों को नुकसानात की भरपाई का यकीन दिलाया है। तो जबरदस्त डोट यपर इलाकस यत पोहू पे कुलतूरा गुलूरा वगैरह बकिन गाँव जबरदस्त डोट जबरदस्त नुकसान को खास कर मेव संतस। तो चूंकि यम इलाक ये रीढ़ की हड्डी ये मेव हज, तो सोरे जन इनसार अथ मेव से पे इलाकस, लिहाजा गवर्नमेंटस अपील करान कह न कह फौरी राहत, ताकि जमींदारन ऐलान गोस कर टेम। कश्मीर के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर गुलाम नबी इट्टू ने आज पट्टन हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा करके वहां मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने असातिज़ा के साथ साथ तलबा से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने तालीमी सरगर्मियों से मुताल्लिक जानकारी हासिल की। स्कूल की मौजूदा कंडीशन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार पुरअज़्म है और जल्द ही इन कमियों को दूर किया जाएगा। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों की हालत समझने के लिए ये दौरा का सिलसिला मुस्तकिल जारी रहेगा। उधर साबिक वजीर और बनिहाल के रुकने असम्बली वकार रसूल ने आज गिल आरा में एक फुट ब्रिज और नवकूट में ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया। असम्बली हलके के मसाइल जानने के लिए उन्होंने आज डोगाम पंचायत के कई गांवों का भी दौरा किया। फुट ब्रिज के पूरे होने पर इलाके के लोगों में काफी खुशी है। 25 लाख की मालियत से बने इस पुल से लोगों को खासी आसानी फराहम होगी। बनिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला यूनिट अब नए ऑफिस में अपनी सरगर्मियां चलाएगी। पार्टी के सीनियर लीडर और जिला सदर हाजी सज्जाद शाहीन ने पार्टी के नए ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों के साथ साथ बड़ी तादाद में पार्टी हामी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कुंजेर में एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। टाउन हॉल में मुनक्किद इस प्रोग्राम के दौरान मेहमान खुसूसी कुंजेर के तहसीलदार शाहिद हुसैन ने 60 तालिबात को सर्टिफिकेट दिया। यह स्कीम बेरोजगारी दूर करने के लिए चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से 5,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का कर्जा लिया जा सकता है। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लड़कियों ने शिरकत की। इस हवाले से कुलगाम में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आजीविका और कौशल विकास दिवस के मौके पर जेके बैंक के ताउन से टाउन प्लाजा में मुनक्किद प्रोग्राम में जिला तरक्याती कमिश्नर सज्जाद हुसैन भी शामिल हुए। इस मौके पर डीडीसी ने नए ट्रेनिंग बैच का इफ्तिताह किया। बैच में शामिल 30 बच्चों को रोजगार से जुड़े मामलों की तरबियत दी जाएगी। इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जानिब से आज रोड रेस के मुकाबले का एहतमाम किया गया। 5 किलोमीटर की ये रेस सिंहपुरा से शुरू होकर के कॉलेज गेट पर जाकर के पट्टन में इख्तिताम पजीर हुई। इस मुकाबले में 80 तलबा ने शिरकत की। मुकाबले में बिलाल अहमद अहंगर ने पहला मकाम हासिल किया और सज्जाद अली ने दूसरा और हसीब जब्बार तीसरे नंबर पर रहे। मुकाबले के इख्तिताम पर पहले 3 मकाम हासिल करने वाले तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। भदरवा में मुनक्किद इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में मेजबान टीम ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए बैडमिंटन, खो खो और शतरंज में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए पहला मकाम हासिल किया। जिला खेल महकमे की जानिब से मुनक्किद 3 रोजा टूर्नामेंट के दौरान भदरवा जोन ने बैडमिंटन के सिंगल मुकाबले में खिताब जीता। 17 साल के जुमरे में भदरवा गांदो को, जबकि 14 साल के जुमरे में भलेसा को शिकस्त उन्होंने दी। वहीं 17 साल में कम उम्र में खो खो मुकाबले में भदरवा की टीम ने असार जोन को हराया। इधर बांदीपुरा में आर्मी की जानिब से एक टैलेंट शो का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया और गुलकारी में अपने जौहर भी दिखाए। इस दौरान सोलो सॉन्ग से लेकर ग्रुप सिंगिंग में भी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। प्राइज भी है, रनर अप को भी मिलेगा फर्स्ट प्राइज और जो रनर अप होगा उसका, लेकिन दूसरा फर्स्ट और सेकंड रनर अप होगा। और आइए अब देखते हैं चलते चलते 5 मिनट में 25 खबरें।
नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू बैरून मुल्क के लिए रवाना। ग्वाटेमाला, पेरू और पनामा के दौरे के लिए हुए रवाना। हिंदुस्तान से चीन का एक और बढ़ेगा मेलजोल। इस बार साल 3 बार और मिल सकते हैं पीएम मोदी और शी जिनपिंग। इन मुलाकातों में हिंद चीन के दरमियान तमाम दोतरफा इशूज तबादला ख्याल होंगे और हिंदुस्तान में चीन के सफीर ने ये जानकारी दी है। कर्नाटक के गडग में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा 15 मई के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, पीपीपी यानी पंजाब पुडुचेरी और परिवार कांग्रेस बन जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, इलेक्शन जीतने के लिए आज छटपटा रही है। कर्नाटक के मैसूर में बीजेपी सदर अमित शाह का रोड शो, बड़ी तादाद में कारकुनों और हामियों की भीड़। कर्नाटक में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की भी रैली। कहा कर्नाटक में पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। आधे भारत पर तूफान का खतरा बरकरार। महकमा मौसमियात ने जारी किया 3 दिन का अलर्ट। मगरबी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी में तेज आंधी का खतरा। आगरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, तूफान से मुतासिर लोगों से मुलाकात की। जिन्ना तनाजे में दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के तलबा लीडर भी कूदे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा की हिमायत की। जिन्ना की तस्वीर तनाजे पर दिल्ली में मुखालफत। यूपी भवन के बाहर एएमयू, जेएनयू और दीगर यूनिवर्सिटीज के आए तलबा का मुजाहरा। एहतियात के तौर पर अलीगढ़ में आज भी इंटरनेट सर्विस बंद। पूरे शहर में दफा 144 नाफिज। जिन्ना की तस्वीर पर एसपी के सीनियर लीडर आजम खान का बयान। कहा कर्नाटक इलेक्शन के लिए जानबूझकर शुरू किया गया है तनाजा। कर्नाटक इंतखाबात के बीच टीपू जयंती पर पाकिस्तान ने ट्वीट करके टीपू सुल्तान की तारीफ की। टीपू को शेर मैसूर बताया। पाकिस्तान ने ट्वीट में लिखा टीपू जंग करने में माहिर थे। इससे पहले राहुल गांधी भी टीपू सुल्तान की तारीफ कर चुके हैं। टीपू सुल्तान पर किए इस पाकिस्तान की ट्वीट पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा कांग्रेस की जबान बोल रहे हैं पाकिस्तान के लोग। कठुआ गैंगरेप मर्डर मामले पर हिंदू एकता मंच का मुजाहरा। वजीर की गाड़ी रोकने की कोशिश, सीबीआई जांच का मुतालबा किया। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर तनाजा। इंतजामिया ने नहीं दी इजाजत, जमीन पर हुडा का लगाया बोर्ड। दिल्ली में बिकने वाले दूध में मिलावट का इंकशाफ। दिल्ली सरकार के सैंपल उठाए गए, 13% नाकिस क्वालिटी के निकले। जिबूती एयरबेस में अमेरिकी पायलट पर लेजर हमला। चीन ने ऐसे किसी भी हमले के इल्जाम से इनकार किया। चीन में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2। चीन की 7,000 से ज्यादा स्क्रीन पर दिखाई जाएगी फिल्म। फिल्म रेस 3 की रिलीज होने से पहले जैकलीन फर्नांडिस ने सलमान को किया नाराज। बिन परमिशन लिए जैकलीन अगली फिल्म के लिए शाहरुख खान से मिली। स्विट्जरलैंड में रणवीर सिंह ने सलमान खान की फिल्म के गाने में फिरंगी डांसर्स के साथ परफॉर्म किया। इससे पहले भी सलमान को कर चुके हैं कॉपी। अपनी ड्रेस को लेकर प्रियंका चोपड़ा फिर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। अच्छे कपड़े पहनने की दी सलाह। कंगना का मनाली वाला घर बनकर तैयार, करीब 30 करोड़ रुपए है इसकी कीमत। 8 बेडरूम का है ये घर। कंगना ने घर का फोटो शूट भी करवाया।